मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोटर डेवलपमेंट की सीरीज़ में मेरा लास्ट जो वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें कि क्रियात्मक विकास की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या ये सभी बच्चों में पाई जाती हैं या कुछ ही में पाई जाती हैं? ये सभी में पाई जाती हैं और सभी जो बच्चों का जो क्रियात्मक विकास होता है इन्हीं विशेषताओं के आधार पर होता है, इन्हीं विशेषताओं को फॉलो करते हुए होता है। तो आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, क्रियात्मक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मैं शायद आपको पहले दो बता भी चुकी हूँ। दो होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सिफेलोकॉर्डल मीन्स मस्तिष्कोद्मुखी क्रम। इस क्रम का अर्थ होता है कि क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में, फिर गर्दन, धड़ और पैर के क्षेत्र में होता है। और यानी जैसे जन्म के बाद आयु बढ़ने के साथ साथ सिर के क्षेत्र में जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है और उसके बाद में वो पैर की तरफ होने लगता है। यानी इसका क्रम इस तरह से चलता है, पहले फेस पे, फिर नेक, फिर ट्रंक और फिर लेग रीजन में होता है। सेकंड जो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस यानी निकट क्रम। इस क्रम का अर्थ है कि क्रियात्मक विकास स्पाइनल कॉर्ड और मेन एक्सिस के पास स्थित एरियाज में पहले होता है और उसके दूर जो स्थित क्षेत्र होते हैं उनमें देर से प्रारंभ होता है। जैसे पहले बालक अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनियों पर और अंत में कलाई और उसके लास्ट में अंगुलियों पर जो है कंट्रोल करना सीखता है। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। बालकों में के हाथों में सुरक्षात्मक जो गतिविधि होती है वो 2 सप्ताह की अवस्था में देखी जा सकती हैं। 1 माह की अवस्था में जैसे बच्चा अंगूठा चूसने लग जाता है, 4 महीने की अवस्था में वो चीज़ों को पकड़ने लगता है और 8 महीने की अवस्था में वो अपनी पसंद की वस्तुओं को चुनने लग जाता है। सेकंड है मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जब भी हम क्रियात्मक विकास को यदि हम देखते हैं तो देखते हैं कि प्रारंभ में वो सामान्य अनुक्रियाएं करता है और जैसे जैसे विकास होता जाता है क्रियात्मक विकास में विशिष्ट अनुक्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, जैसे एक 5 महीने का बालक है, यदि हम उसको सहारा देकर बैठाएं और उसके सामने एक खिलौना रख दिया जाए तो खिलौनों को पकड़ने की प्रयास में वह पेट के बल गिर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसका क्रियात्मक विकास होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो वो जो है एक हाथ से या दोनों हाथों से उसको पकड़ेगा और बाद में वो एक हाथ से भी उस खिलौनों को पकड़ता है। और उसकी जो अनुक्रियाएं होती हैं किसी भी स्टिमुलाई के प्रति वो स्पेसिफिक होती जाती हैं, यानी पहले वो स्पेसिफिक जो है रिस्पॉन्सेस वो देने लगते हैं। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल, यानी क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। यानी क्रियात्मक विकास में देखा जाता है कि बालक के अंदर जो पहले बड़ी मांसपेशियों का पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद में छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे बच्चा गेंद फेंकना पहले सीखता है और हारमोनियम बजाना बाद में सीखता है। तो इस तरह से जो है उसकी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती हैं। यानी क्या है, देयर आर प्रेडिक्टेबल स्टेट विद इन द पैटर्न ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यानी कुछ पहले से हम उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके जैसे टोटल जो हमारी स्टेजेस होती हैं लाइफ की, प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंट, अर्ली मिडिल लेट एडोलसेंट, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं के अलग अलग विकासात्मक प्रतिमान होते हैं। उन्हीं को फॉलो करते हुए विकास की प्रक्रिया फॉलो होती है, तो उसका हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड ड्यू टू लर्निंग एंड मैच्योरेशन, यानी बालकों का क्रियात्मक विकास अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी जैसे जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो
दो कारक इसमें होते हैं, परिपक्वता और दूसरा अधिगम। इन दोनों का ही होना आवश्यक है। यदि कोई भी एक चीज़ अनुपस्थित होती है तो मोटर डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। जैसे एक बालक गेंद खेलना, 3 पहिए की साइकिल चलाना तभी सीखेगा जब उसमें आवश्यक शारीरिक परिपक्वता आएगी और उसके बाद में उसकी लर्निंग होगी। यदि लर्निंग नहीं होती है तो मैच्योरेशन आने पर भी वो उस टास्क को नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन मोटर डेवलपमेंट में या बालकों के किसी भी तरह के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बच्चों का क्रियात्मक विकास जल्दी प्रारंभ होता है, किसी का लेट प्रारंभ होता है। जैसे कुछ बच्चे 10 महीने की अवस्था में चलना सीखते हैं, कुछ 11, 12, 15, कुछ 2 वर्ष की अवस्था में चलना सीखते हैं। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सेक्स डिफरेंसेस इन मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक कौशल में यौन अंतर पाया जाता है। 3 वर्ष की अवस्था तक बालक और बालिकाओं का क्रियात्मक विकास और क्रियात्मक योग्यताओं के विकास में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं या बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो देखा गया है कि लड़कियों का क्रियात्मक जो योग्यताएं या क्रियात्मक कौशलों का विकास जो है लड़कों की तुलना में ज़्यादा अधिक होता है। लड़कियां ज़्यादा निपुण होती हैं और यदि उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो उस टास्क को या उस मोटर डेवलपमेंट को और भी अच्छे से करती हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि मोटर डेवलपमेंट के जो होते हैं कुछ लॉज भी होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह से है कि मोटर डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन होता है जो सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडल स्टॉल, यानी फर्स्ट है लॉ ऑफ डायरेक्शन। इसमें 4 जो प्रमुख जैसे इसमें होते हैं, एक तो होता है सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, दूसरा होता है धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, थर्ड है भुजा और हाथों के में क्रियात्मक विकास, और नेक्स्ट है पैरों में क्रियात्मक विकास। इस तरह से ये कुछ जो है नियमों के अनुसार मोटर डेवलपमेंट होता है और इन्हीं को फॉलो करते हुए, और ये सब यूनिवर्सल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडियन बेबीज़ है उनका क्रियात्मक विकास जो है अमेरिकन बच्चों से अलग होगा। सबका क्रियात्मक विकास जो होता है वो एक ही तरह से एक ही नियम को फॉलो करते होते हैं और समान विशेषताओं को फॉलो करते हुए होता है, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए ही जाते हैं। थैंक यू।